लड़की ने बहुत बड़ा पाप किया था, इसलिए उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर ठंडे पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया। हजारों साल बाद उसे कुछ लोगों ने गलती से जमीन से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह रोशनी में आई, चारों तरफ कौवे इकट्ठा हो गए और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे जैसे मौत आने वाली हो। कौवे किसी अनदेखी ताकत से खींचकर हेलीकॉप्टर के आसपास मंडराते रहे। रेगिस्तान में अचानक तेज रेत का तूफान उठ गया। सबको लगा कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वे जल्दी से ताबूत को विमान में चढ़ाकर निकलना चाहते थे। विमान उड़ने से पहले ही तूफान आ गया, लेकिन आखिरी पल में विमान उड़ गया। पर असली मुसीबत अब शुरू हुई। ताबूत निकलते ही पूरी टीम जैसे शापित हो गई। ताबूत के पास खड़े बिल को मकड़ी ने काट लिया था। उसका शरीर बिगड़ने लगा, आंखें उलट गईं और वह बेहोश हो गया। निक को कुछ पता नहीं चला। वह जेनी से ताबूत के बारे में सुन रहा था। जेनी ने बताया कि ताबूत में एक राजकुमारी बंद है जिसका नाम अमित है। तभी निक ने ताबूत पर बनी आंख देखी और अजीब सपना जैसा महसूस हुआ। पीछे से आवाज आई। वह घबराकर जागा तो देखा बिल चाकू से ताबूत की रस्सी काट रहा था। कर्नल ने रोका तो बिल ने उसे चाकू मार दिया। फिर वह सब पर हमला करने लगा। सैनिक गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि विमान के अंदर गोली चलाने से सब मर सकते थे। बिल पागलों की तरह हमला करता रहा जैसे इंसान नहीं रहा हो। निक ने मजबूर होकर गोली चलाई, लेकिन बिल पर असर नहीं हुआ। अचानक विमान हिलने लगा। इंजन से धुआं निकल रहा था। कॉकपिट पर कौवों ने टक्कर मारना शुरू कर दिया। हजारों कौवे विमान से टकराए और दोनों पायलट मर गए। विमान कंट्रोल से बाहर हो गया। विमान टूटने लगा। निक ने जेनी को पैराशूट पहनाकर बाहर धक्का दे दिया। खुद विमान के साथ गिर गया। जेनी बच गई। उसे मुर्दा घर में लाश पहचानने बुलाया गया। अचानक एक लाश उठ बैठी। वह निक था। वह जिंदा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी कैसे बच गया। तभी बिल भी दिखाई दिया जो मर चुका था। बिल ने कहा, तुम मरे नहीं हो, लेकिन मौत से भी बुरी हालत में हो। मकड़ी के काटने के बाद वह शापित हो गया था और अब वह भटकती आत्मा है। उसने निक को चेतावनी दी कि वह भी शापित है। असल में उस मम्मी ने निक पर अमर होने का निशान लगा दिया था। जब तक मौत खुद न आए वह मर नहीं सकता। इधर दुर्घटना स्थल पर दो बचाव कर्मी ताबूत के पास गए। मम्मी जाग गई और दोनों का खून चूस लिया। उनकी लाशें सूख गई। मम्मी की ताकत वापस आने लगी। वे दोनों झोंबी बनकर उसके नौकर बन गए। जेनी ने सच बताया कि वह सिर्फ पुरातत्वविद नहीं है, वह एक गुप्त टीम में है जो दुनिया की अलौकिक ताकतों को रोकती है। तो उसने बताया कि राजकुमारी ने सिंहासन पाने के लिए मौत के देवता से सौदा किया था। अपने पिता और भाई को मार दिया था। उसे पकड़कर मम्मी बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अगर वह बाहर आ गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। निक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बिल दिखा। बिल ने कहा, तुम बचे नहीं हो, तुम पर भी वही श्राप है। उस मम्मी से ही इसका हल मिलेगा।